Welcome dear friends. In this video we are going to solve prepositions part from CSS English paper of the year 2025. Sentence number 1 is: The massive landslide tumbled the valley below, blocking the river and causing widespread flooding that destroyed crops and habitats. Correct preposition here is into, tumbled into. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन इनटू यूज़ किया है। प्रीपोजिशन इनटू हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे चीज़ की मोमेंट या हरकत को जाहिर करना चाहते हैं जो किसी दूसरे चीज़ के अंदर यानी इनसाइड या इंटीरियर में जा रही हो। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में जो लैंडस्लाइड है वो डाउनवर्ड मूव हो रही है और एंटर हो रही है वैली में। तो इसी वजह से इनटू द वैली बिलो जो है ये करेक्टली एक्सप्रेस करती है द डायरेक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ द लैंडस्लाइड। इसके अलावा एक और वर्ड या प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज हो सकता है डाउन, लेकिन डाउन में मसला ये है डाउन द वैली अगर हम यूज करें तो ये सजेस्ट करेगा कि लैंडस्लाइड मूव हो रही है एलॉन्ग द स्लोप ऑफ द वैली, जबकि यहाँ पर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि लैंडस्लाइड इनसाइड द वैली मूव हो रही है। तो इनटू यहाँ पर ज्यादा करेक्ट प्रीपोजिशन है। Second sentence is: The controversy surrounding arranged marriages raised the Pakistani community, with some arguing that it was a vital part of their cultural heritage, while others saw it as a form of oppression. Correct preposition here is within. Marriages raised within the Pakistani community. अब यहाँ पर अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो इस सेंटेंस में हमने preposition within यूज किया है। प्रीपोजिशन विद इन हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि कोई चीज़ वाक़ हो रही है किसी ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स में या किसी एरिया के अंदर। अगर यहाँ पर इस सेंटेंस में हम देखें तो सेंटेंस में विद इन पाकिस्तानी कम्युनिटी कुछ हो रहा है, विच मीन्स द कंट्रोवर्सी वॉज टेकिंग प्लेस अमंग द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। नेक्स्ट सेंटेंस इज: एज शी रीड द पोएम, the subtle symbolism and metaphors whispered dashed the surface of the words, awakening a depth of emotion within her. Correct preposition here is beneath. अब यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में हमने preposition beneath यूज किया है। preposition beneath हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी ऐसे चीज को रेफर करना चाहते हैं जो किसी दूसरे चीज के नीचे यानी अंडर या बिलो पड़ा हो, चाहे वो लिटरल सेंस में हम कहना चाहते हैं या फिगुरेटिव सेंस में हम कहना चाहते हैं। अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें तो इस कंटेक्स्ट में बीनीथ द सरफेस ऑफ द वर्ड्स जो है ये सजेस्ट करता है कि जो सिंबलिज्म और मेटाफर्स है ये हमें ऑब्वियस नहीं है, आश्कार नहीं है हमें, बल्कि इसकी जो मानी हमें तलाश करना है। इट लाई डीपर विद इन द टेक्स्ट वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। तो इसी वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है यहाँ पर दैट इज बीनीथ। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ तौहीद और वननेस ऑफ गॉड लाइज डैश द वेरी फैब्रिक ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी, weaving together the intricate threads of faith, reason and spirituality. Correct preposition is at. अब यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में हमने preposition यूज किया है at. प्रीपोजिशन एट हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन या पॉइंट को इंडिकेट करना चाहते हैं किसी और चीज में। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में एट द वेरी फैब्रिक जो है ये एम्फसाइज करता है जो तौहीद का कंसेप्ट है ये फाउंडेशनल है या सेंट्रल है टू द इस्लामिक आइडियोलॉजी। ये जो कंसेप्ट है तौहीद का ये कोर या एसेंस बनाती है अराउंड विच द अदर थियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स रिवॉल्व। तो इसी वजह से यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन है दैट इज एट। नेक्स्ट इज एज सोशल मीडिया स्क्रॉल्ड एंडलेसली डैश हर डेली लाइफ, हर अटेंशन स्पान श्रेवल्ड, लीविंग हर विद अ परपेचुअल सेंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज थ्रो। अब यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इसमें हमने प्रीपोजिशन थ्रो यूज किया है। प्रीपोजिशन थ्रो हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी ऐसे चीज की मोमेंट को इंडिकेट करना चाहते हैं जो किसी और चीज के एक्रॉस मूव हो रही हो। अब अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो जो सोशल मीडिया है
इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज स्क्रोलिंग थ्रू हर डेली लाइफ, जो कि सजेस्ट करता है कि ये मूव कर रही है एक्रॉस हर एक्टिविटीज़, जो कि कंस्टेंटली इंटरफेयर कर रही है और इन्फ्लुएंस कर रही है उसकी डेली रूटीन को। तो इसी वजह से करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर थ्रो है। नेक्स्ट इज पावर कंसोलिडेटेड डैश द रूलिंग एलीट साइलेंसिंग डिसेंट। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज एमंग। अब यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन एमंग यूज किया है। प्रीपोजिशन एमंग हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन या रिलेशनशिप को इंडिकेट करना चाहते हैं विद इन अ ग्रुप ऑफ 3 और मोर आर अ कलेक्टिव, यानी एक ग्रुप है जिसमें 3 या 3 से ज्यादा बंदे या चीजें हैं या कोई कलेक्टिव ग्रुप है। अब अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो जो पावर है इट इज बीइंग गैदर्ड एंड स्ट्रेंथन within the group of individuals who constitute the ruling elite, यानी एक ग्रुप है जो कि कंस्टिट्यूट करता है रूलिंग एलीट को। तो ये सिग्निफाई करता है कि जो कंसोलिडेशन है इट इज हैपनिंग विद इन दैट स्पेसिफिक कलेक्टिव बॉडी। इसी वजह से हमने यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज किया है दैट इज एमंग। नेक्स्ट इज हर ऑनलाइन पर्सोना लीन डैश परफेक्शन हाइडिंग फ्लॉज। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज टुवर्ड्स। अब यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो इस सेंटेंस में हमने जो प्रीपोजिशन यूज किया है दैट इज टुवर्ड्स। प्रीपोजिशन टुवर्ड्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी ऐसे मोमेंट को इंडिकेट करना चाहते हैं जो किसी और चीज की डायरेक्शन में हो, वेदर लिटरल सेंस में हो या मेटाफोरिकल सेंस में हो। अगर इस कंटेक्स्ट में हम देखें जो लीन टुवर्ड्स परफेक्शन है ये इम्प्लाई करता है कि जो उसकी ऑनलाइन पर्सोना है ये इंक्लाइंड है या वाज शेप्ड है इन अ वे दैट अपीयर नियरली परफेक्ट। तो ये शो करता है एन ओरिएंटेशन या टेंडेंसी को इन दैट डायरेक्शन। चूंकि उस डायरेक्शन को ओरिएंटेशन या टेंडेंसी शो कर रही है तो इसी वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे बन रहा है दैट इज टुवर्ड्स। नेक्स्ट इज Themes of love, loss and longing were dash Ghalib's verses, creating a rich tapestry of emotion. Correct preposition here is through. अब यहाँ पे अगर इस सेंटेंस में हम देखें तो इस सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन यूज किया है थ्रो। प्रीपोजिशन थ्रो हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी ऐसे मोमेंट या हरकत को इंडिकेट करना चाहते हो जो कि स्पेस में या मूव कर रही हो या उसकी परवेसिव प्रेजेंस हो थ्रू आउट समथिंग। यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में हमें मेटाफोरिकली सजेस्ट किया जाता है कि जो थीम्स है लव, लॉस और लॉन्गिंग के ये प्रेजेंट है और इंट्रिकेटली इंटरट्वाइंड है विद इन एवरी पार्ट ऑफ गालिब्स वर्सेस, परवेडिंग देम एंटायरली। तो इसी वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे बन रहा है दैट इज थ्रो। Thank you for watching this video. Stay blessed.